जब किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, तब सिर्फ बड़े उद्योगपति ही अमीर नहीं बनते। उस देश का हर मेहनती इंसान आगे बढ़ता है। और जब अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, तब सबसे पहले आम आदमी के सपने टूटते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे शब्द के बारे में बात करने वाला हूं, जिसका नाम आपने हजारों बार न्यूज में सुना होगा, बजट में सुना होगा, प्रधानमंत्री की स्पीच में सुना होगा, लेकिन आज भी लाखों इंश्योरेंस एजेंट ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि आखिर जीडीपी होती क्या है, इसका हमारे एलआईसी बिजनेस से क्या संबंध है और क्यों एक समझदार इंश्योरेंस एडवाइजर को जीडीपी समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि जिस दिन एक इंश्योरेंस एजेंट जीडीपी को समझ जाएगा, उस दिन वह सिर्फ पॉलिसी बेचने वाला एजेंट नहीं रहेगा, वह लोगों का फाइनेंशियल डॉक्टर बन जाएगा। और दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि जब भारत की जीडीपी बढ़ती है तो एलआईसी कैसे मजबूत होती है, लोगों की इनकम कैसे बढ़ती है, इंश्योरेंस बिजनेस कैसे बढ़ता है, और जब जीडीपी गिरती है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की वीडियो सिर्फ नॉलेज नहीं, आपकी सोच बदलने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर जीडीपी होती क्या है। जीडीपी का पूरा नाम होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक देश के अंदर एक साल में जितना भी सामान और सेवाएं बनती है, उनकी कुल वैल्यू को जीडीपी कहा जाता है। आसान भाषा में समझिए, अगर भारत में कार बनी, मोबाइल बने, कपड़े बने, दवाइयां बनी, घर बने, सड़कें बनी, बैंकिंग हुई, इंश्योरेंस हुआ, होटल चले, इंटरनेट चला, यानी देश में जितना भी काम हुआ, जितना पैसा घूमता है, उन सब की कुल वैल्यू मिलाकर जीडीपी बनती है। और दोस्तों, यही जीडीपी बनाती है कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। अगर जीडीपी तेजी से बढ़ रही है तो इसका मतलब देश आगे बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहे हैं, लोगों की इनकम बढ़ रही है, कंपनियां बढ़ रही हैं, निवेश बढ़ रहा है। लेकिन अगर जीडीपी गिर जाए तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, बेरोजगारी बढ़ सकती है, बिजनेस धीमा पड़ सकता है, लोगों की सेविंग कम हो सकती है, और इसका असर सीधे इंश्योरेंस सेक्टर पर पड़ता है। दोस्तों, भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हाल के सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय अनुमानों के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ लगभग 6% से 7% के बीच बनी हुई है, और भारत दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। कुछ वर्षों पहले भारत दुनिया की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था, फिर 7वीं, फिर 5वीं, और अब भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। सोचिए, जब देश आगे बढ़ेगा तो क्या एलआईसी पीछे रह सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एलआईसी सिर्फ एक कंपनी नहीं, करोड़ों भारतीय परिवारों का भरोसा है। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जीडीपी का एलआईसी और इंश्योरेंस बिजनेस से क्या संबंध है। मान लीजिए देश की जीडीपी बढ़ रही है, लोगों की नौकरी बढ़ रही है, बिजनेस बढ़ रहा है, लोगों की सैलरी बढ़ रही है। अब जब लोगों की कमाई बढ़ेगी, तब वह क्या करेंगे? घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, बच्चों की पढ़ाई के लिए प्लान करेंगे, सेविंग करेंगे, और अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में सोचेंगे। और यहीं से शुरू होता है इंश्योरेंस एजेंट का असली रोल, क्योंकि जब लोगों के पास पैसा आता है, तब उन्हें भविष्य की चिंता भी होने लगती है, और वहीं उन्हें जरूरत पड़ती है एलआईसी की। दोस्तों, एक समय था जब लोग सिर्फ बचत के लिए एलआईसी लेते थे, लेकिन आज लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं, चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग चाहते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग चाहते हैं, हेल्थ प्रोटेक्शन चाहते हैं, वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं। और जब देश की जीडीपी बढ़ती है तो लोगों की फाइनेंशियल अवेयरनेस भी बढ़ती है। इसलिए हर इंश्योरेंस एजेंट को देश की अर्थव्यवस्था समझनी चाहिए, क्योंकि आपका बिजनेस सीधे देश की आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत बड़ा फैक्ट बताता हूं। भारत में अभी भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास पर्याप्त लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, यानी जीडीपी के मुकाबले इंश्योरेंस का प्रतिशत अभी भी विकसित देशों से कम माना जाता है, और यही कारण है कि भारत में इंश्योरेंस सेक्टर के बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं।
यानी आने वाले वर्षों में जो एजेंट डिजिटल होंगे, नॉलेजेबल होंगे और इकोनॉमी को समझेंगे, वही सबसे तेजी से आगे बढ़ेंगे। अब मेरा सवाल है आपसे, क्या आप इकोनॉमी के बारे में, फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में और अच्छी वीडियो चाहते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर किसी देश की जीडीपी गिर जाए तो क्या होगा? कंपनियां नुकसान में जाएंगी, नौकरी कम हो सकती है, लोगों की इनकम रुक सकती है और तब लोग सबसे पहले किस चीज को रोकते हैं? खर्च। लेकिन दोस्तों, समझदार लोग कठिन समय में भी इंश्योरेंस नहीं छोड़ते, क्योंकि मुश्किल समय में ही इंश्योरेंस की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। कोविड के समय आपने देखा होगा कितने परिवार टूट गए, कितने बच्चों के सपने टूट गए, कितने घर बिखर गए, लेकिन जिन परिवारों के पास सही इंश्योरेंस था वह परिवार फिर भी संभल गए। इसलिए इंश्योरेंस सिर्फ पॉलिसी नहीं, आर्थिक सुरक्षा की दीवार है। और दोस्तों, यही बात आपको अपने क्लाइंट को समझानी है। आपको सिर्फ एजेंट बनकर नहीं रहना, आपको फाइनेंशियल एजुकेटर बनना है, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ सेल्समैन का नहीं है, ट्रस्टेड एडवाइजर का है। दोस्तों, अब बात करते हैं एलआईसी की ताकत की। एलआईसी भारत की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स का भरोसा है, लाखों एजेंट्स का करियर है और भारत की अर्थव्यवस्था में एलआईसी का बहुत बड़ा योगदान है। एलआईसी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश करती है, सरकारी बॉन्ड्स में निवेश करती है, कंपनियों में निवेश करती है। यानी एलआईसी सिर्फ पॉलिसी नहीं बेचती, बल्कि देश की आर्थिक मजबूती में भी योगदान देती है। इसलिए जब देश की जीडीपी बढ़ती है तो एलआईसी को भी फायदा होता है, और जब एलआईसी मजबूत होती है तो लाखों एजेंट्स का भविष्य मजबूत होता है। दोस्तों, एक और बहुत बड़ी बात, भारत आज युवाओं का देश है। करोड़ों युवा काम कर रहे हैं, स्टार्टअप कल्चर बढ़ रहा है, डिजिटल इंडिया बढ़ रहा है, ऑनलाइन अर्निंग बढ़ रही है, फ्रीलांसर बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत भी तेजी से बढ़ रही है, और यही अवसर है इंश्योरेंस एजेंट के लिए। अगर आप आज भी सिर्फ रिश्तेदारों के भरोसे बैठे हैं तो आप बहुत बड़ा मौका खो रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय डिजिटल इंश्योरेंस एडवाइजर्स का है, जो यूट्यूब पर होंगे, फेसबुक पर होंगे, जिनके साथ फॉलोअर्स होंगे, सब्सक्राइबर्स होंगे, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स होंगे, जो लोगों को एजुकेट करेंगे वही आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आपको समझना होगा, जीडीपी सिर्फ सरकार का विषय नहीं है, जीडीपी आपके बिजनेस का भी विषय है। क्योंकि जब देश आगे बढ़ता है तब आपका बिजनेस भी आगे बढ़ता है। लेकिन सिर्फ वही एजेंट आगे बढ़ेगा जो खुद को अपडेट करेगा, सीखता रहेगा और बदलते समय के साथ चलेगा। दोस्तों, आज दुनिया बदल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, डिजिटल मार्केटिंग आ गई है, ऑनलाइन मीटिंग्स आ गई है, लेकिन एक चीज कभी खत्म नहीं होगी और वह है भरोसा। और एलआईसी भरोसे का नाम है। इसलिए अगर आप खुद को मजबूत बनाते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं, लोगों को सही सलाह देते हैं, तो आने वाले समय में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, आज मैं हर इंश्योरेंस एडवाइजर से कहना चाहता हूं, सिर्फ पॉलिसी नंबर मत गिनो, खुद को इतना नॉलेजेबल बनाओ कि लोग आपको देखकर कहें यह सिर्फ एजेंट नहीं, फाइनेंशियल मेंटर है। क्योंकि जब आप इकोनॉमी समझेंगे, जीडीपी समझेंगे, इन्फ्लेशन समझेंगे, तब आप लोगों को सिर्फ पॉलिसी नहीं, सही दिशा देंगे। और जिस दिन ग्राहक को लगेगा कि यह इंसान मेरे परिवार का भविष्य सुरक्षित करना चाहता है, उस दिन आपको बिजनेस के लिए भागना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे एडवाइजर कहते हैं कि हमें तो क्लाइंट ही नहीं मिलते हैं, लोग हमसे समझ लेते हैं लेकिन हमसे पॉलिसी नहीं लेते हैं। उसका कारण कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी है। लोग खुद आपके पास आएंगे। दोस्तों, याद रखिए, एक मजबूत देश की पहचान सिर्फ बड़ी इमारतों से नहीं होती, बल्कि फाइनेंशियल सिक्योर परिवारों से होती है। और उन परिवारों को सुरक्षित बनाने में सबसे बड़ा योगदान एक ईमानदार इंश्योरेंस एडवाइजर का होता है। इसलिए खुद पर गर्व कीजिए, क्योंकि आप सिर्फ पॉलिसी नहीं बेचते, आप लोगों के सपनों की सुरक्षा करते हैं, आप बच्चों का भविष्य बचाते हैं, आप परिवारों को टूटने से बचाते हैं, और यही काम सबसे बड़ा काम है। दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आसान भाषा में इकोनॉमी, एलआईसी, इंश्योरेंस, मोटिवेशन और डिजिटल ग्रोथ के ऊपर वीडियो बनाता रहूं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताइए
कि क्या आज से पहले आपको जीडीपी का एलआईसी से इतना गहरा संबंध पता था? मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, जो इंसान सीखना बंद कर देता है उसकी कमाई भी धीरे धीरे रुक जाती है, लेकिन जो इंसान हर दिन सीखता है उसका भविष्य कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद।